Assalamu alaikum. Welcome to another video. My name is Ahmed Raza, working as an IELTS instructor at Edify Group of Companies. In today's video, we will be talking about PT's reading section. इसके मेजर क्वेश्चन टाइप कैसे हैं और उनको किस तरह से आपने अप्रोच करना है. ओवरऑल इस सेक्शन के लिए आपको 30 to 35 मिनट्स मिलेंगे और टाइम आपने इसमें खुद मैनेज करना होता है. अनलाइक स्पीकिंग और राइटिंग सेक्शन, इसमें टाइमर नहीं होगा, इसमें टाइम आपने खुद मैनेज करना होगा. फॉर इंस्टेंस आप कोई क्वेश्चन टाइप जल्दी कर लेते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें. इसी तरह से इट्स योर टू मैनेज. ऑब्वियसली 3 मेजर क्वेश्चन टाइप हैं इसके अंदर. हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पहले डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द क्वेश्चन टाइप वेयर यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास जो टेक्निक है इसको करने के लिए, ऑब्वियसली आपको आइडिया है कि किस तरह से दिखेगा, डिफरेंट ब्लैंक्स होंगी और आपके पास ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आ रहे होंगे. पीटी में फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. यानी आपके पास लेट से 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने एक सेलेक्ट करना है उस फिल इन द ब्लैंक के लिए, विच इज़ रियली ऑसम. बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप आंसर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी ग्रामेटिकल सेंस बन रही है विद द प्रीसीडिंग और उससे पहले जो आ रहा है और उसके बाद जो कंटेंट आ रहा है. अगर आप उस वर्ड को वहाँ पर फिट करें तो वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और वो कंटेंट में भी सेंस बना रहा है. अक्सर ऐसा होगा कि आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शंस या फिर अक्सर 2 ऑप्शंस कंफ्यूज करेंगे, तो उसमें फिर आपने इसी तरह से माइनस करना है कि कौन सा ऑप्शन लेस ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसको निकाल देना है और दूसरे को सेलेक्ट कर लेना है. इस आंसर टाइप में आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों के मार्क्स को स्कोर किया जा रहा होता है. आपके दोनों स्किल्स देखे जा रहे होते हैं. मैक्सिमम मार्क्स उस केस में मिलेगा कि लेट से आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में 5 ब्लैंक्स हैं और 5 की 5 आप ठीक करते हैं तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा. लेकिन आप कुछ गलत कर देते हैं और कुछ सही करते हैं तो आपको पार्शल मार्क्स मिलेंगे. एंड अगेन वो पार्शल मार्क्स जो होंगे वो आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों में डिवाइड हो रहे होंगे. तो बी वेरी केयरफुल while doing this. Second important question type that you will see in PT's reading section is multiple choice, multiple answers. इसी तरह multiple choice, single answers वाला एक अलग क्वेश्चन टाइप होगा. तो आपको 2 किस्म की मल्टीपल चॉइस आती हैं एसेंशियली. एक में आपने एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है और एक में सिर्फ सिंगल ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. मल्टीपल चॉइस मल्टीपल ऑप्शन में अगर लेट्स से कि आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पर उसके करेक्ट ऑप्शंस जो थे वो 3 थे, आपने एक नहीं किया, तो वो जो गलत वाला होगा उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. इस क्वेश्चन टाइप में नेगेटिव मार्किंग होती है. आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे जो 2 आपने करेक्ट सही किए हैं, पर आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो लेट्स से कि किसी के अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट है और आपने दोनों ही करेक्ट सही किए हैं, तो उस केस में आपको उस मल्टीपल चॉइस के लिए मैक्सिमम मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे. तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है इसमें. अगर आपको कोई 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं और वो सेंस बना रहे हैं, जो भी आपने प्रॉम्प्ट पढ़ा है उसके हिसाब से, जो भी आपको ऊपर कंटेंट दिया गया उसके हिसाब से अगर वो सेंस बना रहे हैं, तो डू नॉट हेजिटेट टू सेलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शन दैट यू थिंक आर रेलिवेंट टू द कंटेंट. उसके बाद हमारा एक जो और मेजर क्वेश्चन टाइप आता है रीडिंग के अंदर, वो आता है रीऑर्डर पैराग्राफ्स. इसमें आपको एक स्टोरी आएगी, जो स्टोरी को उन्होंने डिफरेंट पैराग्राफ्स में ब्रेक डाउन किया होगा और आपने उसको इस तरह से ऑर्डर करना है कि उस पूरे कंटेंट की एक सेंस बन जाए. मतलब सेंस होगी उसकी, लेकिन उन्होंने उन पैराग्राफ्स को ऊपर नीचे किया होगा. मे बी स्टार्टिंग पैराग्राफ एंड पर होगा और इसी तरह कोई अगर एग्जाम्पल है वो कहीं मिडल में होगी. तो आपने बारी बारी हर बॉक्स को, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको क्लिक करें और ड्रैग करके आप दूसरे बॉक्स में उसको पेस्ट करते जाएँ या क्लिक एंड ड्रॉप करते जाएं. तो आपने इस तरह से अरेंज करना है उस सारे टेक्स्ट को कि अगर कोई फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम उसको पढ़े तो वो सारा कंटेंट जो है वो सेंस बनाए. ठीक है, इसमें आपके एसेंशियली रीडिंग स्किल्स ही लग रहे हैं, इसमें और कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं हो रहा. ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं, हर पैराग्राफ पढ़ना है और हर इसको करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि आप हर पैराग्राफ को इंडिविजुअली थोड़ा सा पढ़ के उसका टॉपिक सेंटेंस देख लेते हो कि उसमें किस चीज़ की मेनली बात हो रही है. यूजुअली ये होगा कि कोई एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा, एक जो है वो स्टार्टिंग पैराग्राफ होगा और कोई 1-2 जो होंगे वो बॉडी पैराग्राफ का हिस्सा होंगे. तो आपने टॉपिक सेंटेंस देख लेना कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है, वो आखिर मेन आइडिया क्या दे रहा है, उस हिसाब से आपने उनको अरेंज करना है. सो ये जो मेजर क्वेश्चन टाइप्स हैं ये पीटी रीडिंग में आपको देखने को मिलेंगे. अब इसको इस तरह से हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन टाइप किस तरह से आएगा और कितनी बार आएगा. इसमें रेपिटेशन जो है वो कंप्यूटर खुद डिसाइड कर रहा होगा. हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन टाइप आपको मल्टीपल टाइम्स आ जाए और कोई एक क्वेश्चन टाइप इंटायरली ना आए. दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. हाउएवर यू शुड प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन टाइप्स और इसकी वाइडली प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर. यू कैन जस्ट गो एंड चेक देम आउट. That's all for today's video. I hope this was beneficial. Thank you so much for watching.